वन्देऽहं गुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहजनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकं मुढयन्ति युगे युगे। सभी पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधुच्यते अहेतुक्य अप्रतिहता जयात्मा संतति। जय जय श्री सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रदत्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमुन्दम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। जन्माद्यस्य जदन्वयादितरत सार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति जत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यो अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः रसिका भुवि भावुका। कात्यायनि महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इति मन्त्रजपन्त्यस्थाः कुमारिकाः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर माखन चोर। सरस्वता वैष्णवेरे करी नमस्कार सकळी पदधूळी देह मस्तके अमार। हरिशरणम अथ तृतीय स्कंद 23वां अध्याय कर्दम और देवहूति का विहार।
मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्तुते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर अपने पति के अभिप्राय को जानने वाली देवहूति उसी तरह कर्दम महर्षि की सेवा करने लगी जिस तरह पार्वती जी भगवान शिव की सेवा करती थी। 23वें अध्याय में योग के द्वारा निर्मित सभी संपत्तियों में संपन्न कामग विमान में कर्दम और देवहूति की अद्भुत रति का वर्णन किया गया है। अपने माता पिता के चले जाने पर देवहूति प्रेम पूर्वक अपने पति कर्दम महर्षि के सेवा उसी तरह करने लगी जिस तरह पार्वती जी भगवान शिव की सेवा करती हैं। विश्रम्भेणात्म शोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भूम। हे विदुर जी, वे महर्षि कर्दम के वाक्यों पर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम तथा मधुर वाणी पूर्वक सेवा करती थी। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदं अप्रमत्तो धृता नित्यं तेजियां समतो सयत। देवहूति ने काम, दंभ, दंभ माने यहाँ पे कपट लिखे हैं, द्वेष, लोभ, पाप और मद को त्याग कर सावधानी और सदा लगन के द्वारा अपने परम तेजस्वी पति महर्षि कर्दम को प्रसन्न कर दिया। दंभ कपट को कहते हैं और अघ पाप को शास्त्र निषिद्ध कार्यों को करने से पाप कहते हैं। इस तरह की सेवा के द्वारा देवहूति ने परम तेजस्वी महर्षि कर्दम को प्रसन्न कर दिया। शवै देवर्षि वर्जस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद गरीयसः पत्यु राशासानां महाशिष। देवताओं से भी महान अर्थात देवताओं का भी तिरस्कार करने में समर्थ अपने पति महर्षि कर्दम से बहुत अधिक आशाओं वाली, उनका अनुवर्तन सेवा करने वाली उस महाराज मनु की पुत्री देवहूति को वे श्रेष्ठ देवर्षि कहे। कालेन भूयसा क्षमां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत। बहुत दिनों से व्रत करने के कारण कृश तथा दुर्बल हुई देवहूति को देखकर दया पीड़ित महर्षि कृपा करके कहे। बाप रे, देखिए बहुत समय से व्रत का पालन करने के कारण दुबली पतली तथा कमजोर हुई देवहूति से महर्षि कर्दम ने कृपा परतंत्र होकर कहा। ना बहुत दिन वाली कहले कर्दम होवाच परतंत्र परतंत्र सेवा कर ना पति कर ना जो कृपा कले कि कर्दम माने कृपा नकरी से रही पारे एमती एते माने संतुष्ट हेले सेवा निष्ठार ना सेवा गोटे जिनस विषय तो किसी हमको जना तो नहीं कौन ता भीतर रस अच्छी बोली किंतु आम ता भीतर कौन कर ना कृपा टे कर मागु थाए खाली वाक्य खाली मुख केवल कृपा कर कि नहीं किंतु कहीं मागिबा कथा देवहूति कहीं ना ना से तार सेवा अधिकारी सेवार लगी जो सेवा की एक कर्दम ऋषि दिवस कर सारे जोटा कि कर्दम ऋषि बिना मागेरे ये कृपा करने कौन चाहूँ बोल कि दवाई तैयारी ना कहीं ना से प्रथम कहले सेवाटा कि जातीय से करते ना पार्वती शिव को जी भली सेवा अरे शिव तो घर नहीं के द्वारा नहीं जटा जे कहले न सर जटा हाड़ माड़ गोटे कौन भूषण जहाँ सब मुंडमाला
ହଁ ବାସ ଅଛି, ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ ଅଛି, ଯୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଗହଣରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିପାଟି ଥିଲା ବେଳେ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସେବା କି ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ହେଇଛି କୋଉ ସେଇଠି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବତା ସମାଜରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଭାରେ ଆଦର୍ଶ ହେଇଛି। ବା ଆମ ତମ ଏଇ ସାଂସାରିକରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ହେଇନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର୍ଶ ହେଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଦକ୍ଷ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଚିତ୍ରକେତୁ ବି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ବି ନୀଳଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ପାର୍ବତୀ ନା ଟିକେ ଇସତ ମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ସଭାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଗଲାନି। ଇଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭକ୍ତ, ଇଏ ପୁଣି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଶିବ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାମଙ୍ଗରେ ବସେଇକିନି ସଭାରେ ପତେଇଛନ୍ତି। ନୀଲଜ ବୋଲିକି ପୁରା ଏକଦମ ଏଇ ଦୋଷଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ସତେ ଦେଖାଗଲା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସୁର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା। ତାହେଲେ ଏଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେବା କି ଜାତୀୟ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେ ଆଦର୍ଶ ବା ସେ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଭାରେ ବି ଆଦର୍ଶ ହଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି। ଦେବହୂତି କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେବା କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଯୋଉ ସେବାରେ କି ବାବା ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗିରି ରାଜକୁମାରୀ, ଧନ୍ୟ ମହେଶ କଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକୋର। ବୁଝିଲେ, ଏଠି ପାର୍ବତୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ଦେବହୂତି ଏଭଳି ସେବାରେ ତନ୍ମୟତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତନ୍ମୟତା କି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଗୁଡାକ, ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ଯାହାଠି ଲାଗିଗଲା ଦେବାରେ ସେ ପାଗଳ ହେଲା। ଏତେ ତନ୍ମୟତା ସେବାରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେବହୂତି, ଯୋଉଟା କି ସେକରେ ବିବଶ କରିସାରିଲାଣି କାହାକୁ? କର୍ଦମ ଋଷି କି ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଗଲେଣି। ଯୋଉଟା କି ସିଆଡେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ କି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମର ଦୌମତା ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗନ୍ଧର୍ବ ଦଳ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସମୟକୁ ଅନୁମାନ କର। ଏବେ ସେବା କରି କରି କୁଶ ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଆଦର୍ଶ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି କହିଦେଲେ ଖାଲି ହବନି, ଭକ୍ତିର ପରିପାଟି କିଭଳି ଭାଗବତରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ବା ଆଦର୍ଶରେ ବା ଶରଣାଗତିରେ ଏଟା କି ସାରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପାଖରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଭୋଗ ବିଳାସ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ ଭୋଗଟାକୁ କିଭଳି ଯୋଗରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣୁଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ଏମାନେ ହିଁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନେ ଆତ୍ମ ଏକତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଏକତା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ରସକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ରସ ପାଖରେ, ଏଇ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ବିରୋଧ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ତପସ୍ୟା ଅଛି, ସବୁ ଖାଲି ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ହେଇକି ଚାରିକର ବୁଲୁଥିବେ। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଝିଲେ କି? ଆବରି ଥାଇ ଚାରି ପାଶେ ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ବାବା ଏଇ ପଦଟା ଗାଇକି ନିଜେ ବିହୋଳ ହେଇଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖନ୍ଦେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି ଭାଗବତ ସେ ଗାଇଦେବେ। ଆବରି ଥାଇ ଚାରି ପାଶେ
तार चरण किए कहते कथा भगवान श्रीकृष्ण कहते उद्धव को भक्त चरित कौन शेष कहते तुझे मोर प्रियतम अनुव्रजामि हम। हाँ निरपेक्ष हाँ निरपेक्ष हाँ बड़ा सुंदर पदला हाँ ना 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 सोच एटा नो एटा श्रीमद् भागवत निरपेक्ष अनुव्रजाम्य हम पूयेत अंग्री रेणुवी रेणु भेटा लास्ट पदला प्रथम रावती अनुव्रजाम्य हम नहीं एटा तो एटा लास्ट पूयेत अंग्री रेणुवी एमिति भक्तंकर पछे पछरे मु थाए बोली से कौन कर तो भक्त भगवान कि जातीय संयोग कि जातीय प्रेम व्यवहार कहवा केते आनंद लगुच शुणा केते आनंद लगुच जी आचरण करू ताकू केते न लगुथब तेणु अभ्यास कर धर्मशास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो निकट अभ्यास कर अभ्यास को वृत्ति परिणत कर दियो वृत्ति परिणत हो गले तुम वृत्ति मो पोषे कुटुंब दिने न शुणिले जीवन रहा कर्दम उवाच तुष्टोहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपतुम मदर्थे। हे मनुपुत्री, आज मैं तुम्हारी पराभक्ति तथा श्रेष्ठ सेवा के कारण प्रसन्न हो गया हूँ। प्रसन्न हो गया। सभी देहधारियों को यह अपना शरीर अत्यंत प्रिय और आदर की वस्तु होता है। निजर स्त्री निजर सहधर्मी अर्धांगिनी पाखरे केते खुशी अनुभूति करुछंदी। आमे आमर स्त्री सहधर्मी अर्धांगिनी देखिले दुख अनुभूति करुछे दुख अनुभूति करुछे भय करुछे प्रभु की जाल में आमको पकेलो बोली एक प्रार्थना हो भले छाड़ी पाउने से ना किंतु महा ये काल बोली कि पूरा हृत्पिंड थरुची तेणु ये केते खुशी हो निजर स्त्री अर्धांगिनी देखिकी या भितर फरकटा कौन डिस्क्रिप्शनटा कौन ए चिंता कर ये वास्तव बुद्धि विचार विवेक तुम पाक दिखाई लगा ए बेकार कहीं लगो एड़ा बुद्धि विवेक सभी देवधारियों को यह अपना शरीर अत्यंत प्रिय और आदर की वस्तु होता है। हाँ। किंतु तुमने मेरी अच्छी तरह से सेवा करने के लिए उसको भी क्षीण होने की कोई परवाह नहीं की। महर्षि कर्दम ने देवहूति से कहा कि तुमने उत्तम भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की है, अतएव आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शरीरधारियों को यह अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है, किंतु मेरी सेवा में लगी हुई तुमने उसकी भी परवाह नहीं की है। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपस्समाधि विद्यात्म योग विदिता भगवत प्रसादहं तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धां दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभया न शोकाम्। अपने धर्म का पालन करने वाले मेरी तपस्या समाधि उपासना और योग के द्वारा भय एवं शोक से रहित श्री भगवान की कृपा के फलस्वरूप जिन विभूतियों को मैंने प्राप्त किया है उन सबों को तुमने भी मेरी सेवा के द्वारा प्राप्त कर लिया है। मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उन सबों को तुम देखो। प्रत्यक्ष प्रमाण देले भगवान सेवा कले जो फल मिले भगवान भक्त को भगवान भक्त सेवा कले भी सही फल ये प्रमाण देखते भक्त भगवान कौन सी भिन्नता नहीं, कौन सी भिन्नता नहीं। महर्षि कर्दम ने कहा कि तपस्या समाधि उपासना तथा चित्त के एकाग्रता रूप योग के द्वारा प्रसन्न हुए श्री भगवान ने मुझे जिन विभूतियों को प्रदान किया है उन सबको मेरे सेवा करके तुमने अपने वश में कर लिया है। मैं तुमको दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन सबों को देख लोगी। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवः
उद्विजृंभी भ्रंसितार्थ रचना किमुरु क्रमस्य सिद्धासि भुंक्व विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान् नरैर् दुरधिगान् उपविक्रियाभिः। दूसरे भोगों तो अपरिमित शक्ति संपन्न श्री भगवान के भोगों के थोड़ी सी टेढ़ी हो जाने से भी नष्ट हो जाने वाली हैं, अतएव उन भोगों का कुछ भी महत्व नहीं है। तुम तो पातिव्रत धर्म का पालन रूप मेरी सेवा से ही सिद्ध हो गई हो। मैं राजा हूँ, इस तरह से अभिमान करने वालों के लिए ये भोग दुष्प्राप्य हैं। अतएव अपने धर्म पालन से प्राप्त ऐश्वर्य का तुम भोग करो। इन भोगों से जो भिन्न भोग हैं वो कुछ भी नहीं है, वे अत्यंत तुच्छ हैं, क्योंकि अमित पराक्रम संपन्न श्री भगवान की भोग की थोड़ी से टेढ़ी होने से वे सबके सब विनष्ट हो जाने वाले हैं। तुम्हारे पातिव्रत धर्म के प्रभाव प्राप्त होने वाले इन ऐश्वर्यों का तुम उपभोग करो। मैं राजा हूँ, इस प्रकार का जो अभिमान है, ऐसा अभिमान करने वाले राजाओं को ये भोग दुष्प्राप्य हैं। एवं ब्रुवाण ममलाखिल योग माया विद्या विचक्षणम वीक्ष्य गताधिरासित संप्रश्रय प्रणय विवलया गिरे सद ब्रीडावलोक विलसत हसिता ननाह। इस प्रकार से कहने वाले अपने पति कर्दम महर्षि को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल देखकर उस देवहूति की सारी मनोव्यथा दूर हो गई और वे नम्रता और प्रेम से गदगद वाणी से किंचित संकोचपूर्ण चितवन और मुस्कान युक्त मुख से कहने लगी। देवहूतिरुवाच रद्धं बत द्विजभृशे तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्त यस्ते व्यदायि समय सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवसती नाम। हे द्विज श्रेष्ठ स्वामीन, हे विभो, मैं यह जानती हूँ कि आप कभी भी विफल नहीं होने वाली योग माया के स्वामी हैं और आपको यह सारा ऐश्वर्य प्राप्त है। आपने विवाह के समय मैं जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भ धारण करने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी भी पूर्ति अब होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। बत इस अव्यय का प्रयोग हर्ष का अर्थ में है। देवहूति ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यह जानती हूँ कि आपको ये सभी भोग प्राप्त हैं, किंतु आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। आपने यह कहा था कि जब तक मेरे तेज को धारण करेगी तब तक मैं इसके साथ रहूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान की प्राप्ति होना पतिव्रताओं के सबसे बड़ा लाभ है। अतः पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर जब मेरे गुण का विस्तार हो जाए तो उसके पश्चात आपने जो कुछ कहा वो हुए। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथापदेशम ये नैषमे कर्षितो तिरिरंशया त्वाम सिद्धे तते कृतमनो भवदर्शिताया दीनस्तदीश भवनम सदृशं विचक्ष्व। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के उपदेशानुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दें और उसके लिए उपयोगी वस्तुओं को एकत्रित कर दें। अतः मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन बनना हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संकट योग्य बन जाए, क्योंकि आपके ही द्वारा बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हूँ। इसलिए एक उपयुक्त भवन की भी आप व्यवस्था करें। आरंभ परिपाटी माने हमर कौन मागु ना आमको जमती भुवनेश्वर समस्त गोटे अच्छा गोटे समस्त घर अच्छी आमर कहीं किसी तो कल तीन तला कला तार गाड़ी कला तार भी पिला छुआ भल पढ़ापढ़ी कला तार भी आंबुलांस तार भी टे महिमा भी लोक जान आमर सेमती हबार अच्छी जे
आमर केमती हबार अच्छी मत तपस्या फसा हिंदी किसी ना आम देवभूत कथा तो जाचे से भाया तो आम कर तेणु जदि न कर हवा कथा केमती हम ना देख कौन सी देवस्व की ब्रह्मस्व कोटी कौन अच्छी देख पाठ पढ़ा पढ़ी कर ना एमती सचोट हेल्ले हम कि सचोट आम बढ़िया कर आम सचोट आम पाखे था बाहर को आम देखा तेणु देख ताकेटा लगेदेव ताठू के आण आ सी पछरे पाइबनी यही बुद्धि गुड़ी आमर आसी जाऊँ चारण ताठू आनिबा आ सी जमी देवस्व सी भी जमी दर्शना नब तम कलम दर्शना सी नब तुम ताठू चारण पाइब तेमु भाव दर्शना ताठू गले मोर कौन मोर तो चारण मिलूँ ये बुद्धि या बर्तमान ऐश्वर्य या करते ना भुवनेश्वर कोटिपति पर्यटन जाऊे तार फल फलुची कौन दुख डाकू आसी तुम बहुत चिंती कलानी सब है बर्तमान प्राणटा कहीं नष्ट कर बर्तमान लिखी दिया मो पे गला छुरा हो कि बंधुक कौन देखेब जोटा कि टिके पर कहते भगवान रजांकर जो ऐश्वर्य टिके आखि भंगी से भस्म हो किंतु भगवान जो देते आमको जो ऐश्वर्य भोगविलास भगवान साहाଯ୍य कर रक्षा करी एटा राजा को दुर्लभ बोली कहले नहीं कहते ना सेमती जिते बड़े सब अन्याय शास्त्र विरुद्ध भगवान इच्छा विरुद्ध रोजगार होता है शेष फल फले कितने केस देखा जाऊँगी कोठा सह पूरा लिखिदे मुझे टंका लिखिदे पूरा रेजिस्ट्री करदे जीवनटा धरी घर पलि आना नहीं कथा तो भगवान किभली सन्तोष होती से आदर्श कल्प कल्प भितर रोचे जोटा कि से आईन कानून देखिकी अन्य मान तार पश्चाधावन कर आदर्श तो आज देवभूति कपिल भगवान तो भगवान आज पशिजे ना ना मत ये संसार दरकार कपिल भगवान पशिबे संसार आज हाँ ना मैत्रेय उवाच से आम स्त्री केमती मागुंट आ सी के मागुंट फरकटा देख प्रति क्षेत्र में आदर्श केमती आम रही भिन्नता मागेबार तरीका आदर्शर तरीका जीवन साथी कंपेयर कर देख अनुभूति हम निजकू तुम नंबर दे मोटे धिका मत सत धिका यदि वास्तव बुझी नेल अंतरंग होगा कथाटा निजक ही धिकार कर मत धिकार करुँच मत संसार के धिकार न कर अनुभूति हम जोटा कि पूर्ण शरणागति आड़ को चित्तवृत्ति जीव भगवान टाइम ने आकर्षण करने मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्निच्छन् कर्दमो योगामस्थितः विमानं कामगं त्यक्तत् स्तर्ह्येवा विरचि करत। हे विदुर जी, अपनी प्रियतमा का प्रिय कार्य करने की इच्छा वाले महर्षि कर्दम उसी समय योग में स्थित होकर एक अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान की रचना किए। सर्व काम दुघं दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वज्यूर्पचयोदर्कम मणिस्तंभैरुपस्कृतम। वो विमान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था, सुंदर था, उसमें सभी प्रकार के रत्न भरे थे। वह सभी संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से युक्त तथा वह मणिमय स्तंभों से युक्त था। दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर् विचित्राभिरलंकृतम। वह विमान दिव्य सामग्रियों से युक्त था, वह सभी ऋतुओं में सुखप्रद था और वह अनेक प्रकार की पट्टिकाओं माने झड़ियों और पताकाओं से सुसज्जित था। श्रग्भीर विचित्र माल्याभिर मंजुषींजत
षडंग्रिभिः दुकूलक्षोम कौशेयैर् नाना वस्त्रैर्विराजितम्। जिन पर भौरे मधुर गुंजर कर रहे थे, ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं तथा अनेक प्रकार की सूती और रेशमी वस्त्रों से वह विमान सुसज्जित था। उपरजु परिविन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तैः कशुभिः कांतम पर्यंक व्यजनासनैः। एक के ऊपर दूसरे बनाए गए कमरों में अलग अलग रखे गए सुवर्ण सज्जा चमर तथा आसनों से वह विमान बहुत ही सुंदर दिखता था। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम महामरकत स्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः। दीवारों में स्थान स्थान पर की गई शिल्प रचना से उस विमान की अत्यंत शोभा ही हो रही थी। उसमें परने का फर्श तथा और बैठने के लिए मूंगे की वेदी बनाई गई थी। द्वासु विद्रुम देहल्या भातं वज्र कपाटवत शिखरेष्विन्द्र नीलेषु हेम कुंभ रधिस्त्रितम। उस विमान के कमरों के द्वार पर मूंगे की देहली बनी थी। द्वारों के किवाड़ हीरो के थे तथा इंद्र नीलमणि के शिखरों पर सुवर्ण के कलश रखे हुए थे। से विमान कुआडे गला अच्छी ना आजकल साइंटिस्ट माने देखी कि जाने कर दंद कोन कर परिबेनी ये सिद्धि जोगर सिद्धि द्वारा ही प्राप्त होई। चक्षुष्मात् पद्मरागाग्रैर् वज्रभीतिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर् महारहैर् तोरणैः। हीरो से निर्मित दीवारों में लगी श्रेष्ठ पद्मराग मणियां उस विमान की आंखों जैसी लगती थी और वह विमान अत्यंत मूल्यवान बंधन वारों में अलंकृत था। हंस पारावत भ्राते तत्र तत्र निकूजितम कुत्रिमान मन्यमान ही स्वान अधिरुह्य स्थान स्थान पर बनाए गए कृत्रिम हंसों तथा कबूतरों को अपना सजातीय मानने वाले हंस और कबूतर उन सबों के सन्निकट बैठकर उनसे अपनी बोली में बातें करते थे। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरैहि यथोपजो संरचितेर विश्वापनमिवात्मनः। सुविधानुसार बनाए गए क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक के द्वारा वह स्वयं उसको बनाने वाली महर्षि कर्दम को भी विस्मित सा कर रहा था। कर्दम ऋषि भी आश्चर्य होते देखिएगी। इदम इद्रुगृहं तत्पश्यन्ति नाति प्रीते न चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत कर्दम स्वयं। इस प्रकार के सुंदर गृह को देवहूति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक देखा तो सभी जीवों के अभिप्राय को जानने वाले महर्षि कर्दम ने स्वयं कहा। निमज्जास्मिन् हृदे भीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थ मासीसां यापकं नृणाम। हे भीरु, हे सुंदरी, इस सरोवर में स्नान करके तुम इस विमान पर चढ़ो। मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस तीर्थ को भगवान विष्णु ने बनाया है। महर्षि कर्दम ने कहा कि तुम पहले इस बिंदु सरोवर में स्नान करो और उसके पश्चात इस विमान पर चढ़ो। इस सरोवर में भगवान विष्णु ने आनंद स्वरूप अपने आंसू को गिराया था। उसके कारण यह मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ बन गया। सेठी कहाँ से तो देख लिया बाबा भगवान कर जो आखिर ऋषि जो तपस्या करते सेटा देखिकी एकदम स्तुति कले एते से आनंद प्रसन्न होइतले जे आखिर आनंदाश्रु भइकी पडितला। सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवले क्षणं सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतं समूर्धजान् अंगं च मंग मलपंकेन संचरणं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम्। अपने पति के उस वचन को मानकर मैले कुचैले वस्त्र, जटा स्वरूप बने हुए केशों, मैल से भरे हुए शरीर और कांतिहीन स्तनों वाली यह कमल नयनी सरस्वती नदी के
पवित्र जल से भरे हुए सरोवर में प्रवेश कर गई। शांतः सरशिवेश्वस्थाः शतानि रसकन्यकाः सर्वाः किशोर वयसो ददर्शोत्पल गंधयः। देवहूति ने सरोवर के भीतर गृह में विद्यमान 1000 कन्याओं को देखा। वे सबके सब किशोर अवस्था की थी और सबों के शरीर में कमल की सुगंधी निकलती थी। तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधिनः करवाम किं। देवहूति को देखकर सभी स्त्रियां उठकर खड़ी हो गई। उन सबों ने हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासियां हैं, आप आज्ञा करें, हम लोग आपकी कौन सी सेवा करें। स्नानेन तां महारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददूरस्यै च मानदाः। उस मनस्विनी देवहूति को उन सबों ने बहुमूल्य पदार्थों से स्नान करा के अपनी स्वामिनी का सत्कार करने वाली उन सबों ने देवहूति को पहनने के लिए 2 नवीन वस्त्रों को प्रदान किया। भूषणानि परर्घ्यानि वरीयांसि द्विमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। उन सबों ने देवहूति को श्रेष्ठ तथा दिदित्यमान आभूषणों को सभी गुणों से संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान आसव प्रदान किया। अच्छा सेटा तो विभूति सृष्टि सब पानी भी अरे पानी भितर तम पोखरी पानी भितर नुह। हाँ तो भगवान आनंद अश्रु पूरा आनंद अश्रु को पानी कहले हो गे। महिमा रे कौन न होउची सब किसी सृष्टि कर दोजंती ता महिमा रे कौन न होउची आचल जाउछ ना। हां हां आतले सौभर ऋषि पानी भीतर बसी किंतु 1000-5000 वर्ष तपस्या कले पानी भीतर के रही परिबंती रे परि बोले हम छुआ समय यात्रा देखि वाला बोले बड़े कला कुंड भीतर देखा दे जे जल कन्या। हां जल कन्या के देखियो कौन ना जल भीतर बुड़ी के अछि बुझले समत आछो से जल पानी भीतर बुड़ी के से अछि बुझले सब गले सब टिकट काढी सब 20 पैसा ना 10 पैसा सब सब बुलु सब बकरा भाई बुलु बुलु बुला कोठी जल कन्याटा कोठी अछि विभिन्न बार देखि देखि आसला बेले जल कन्या अछि कुंड तैयार हेछि पानी भरी हेछि बुझले कि आ जण एठी बसछि देखला से तार ये भाया सर भाया सब सजे फूल फूल सब छोट छोट माछ सब छाड़ी सब सजे सब देखु क्या जल कन्या कहीं तो जल कन्या देखिए आसो ना। हाँ हाँ माओ तो देख तो डाकिले आसो ना आकार सब बुढ़ी ना को डाकिले देख केमती कौन आसुची से इन करदे सी कुर्ता भितर बुढ़ी थे तीन आस पहुंचे आखिर सब सती तो सत्यता पानी भीतर अच्छी केमतीटा बुझे कि बड़ आश्चर्य पिला माने हाँ खुशी है चारि कुंड चारि घर उंडी थे से कौन आखि मिटी मिटी करदे पुणी पड़ो हाथी बस देख केते 10 पैसा दी आस हाथी देख देखो ना के देख चल आगु चल तेना आस तो आम मटे कौन पानी भीतर केमी से रोच सेमती आमको से जमी से आश्चर्य एवं आ कि आश्चर्य ना काच करके घर के छुआ बसुची ऊपर पानी दे बुझा पड़ी सेमती आमको ये बर्तमान आश्चर्य लगुच आम टिके भितर पशिया ना किसी आश्चर्य ना। अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्वीणं विरजाम्बरं विरजं कृत स्वस्त्यनं कन्याभिर्बहुमानितम्। उसके पश्चात देवहूति ने पुष्पों की माला से अलंकृत स्वच्छ वस्त्र धारण की हुई निर्मल तथा कांतिमय शरीर वाली तथा कन्याओं द्वारा आदर पूर्वक मांगलिक श्रृंगार किए हुए अपने शरीर को दर्पण में देखा। तो देवहूति ने दर्पण में जब अपने प्रतिबिंबों को देखा
यहाँ ददर्श पद का अध्ययन करना चाहिए। उस शरीर के अनुकूल वर्णन 4 श्लोकों में किया गया है। जिसका कन्याओं ने मांगलिक श्रृंगार किया था, उस अपने शरीर को देवहूति ने दर्पण में देखा। शरीर के विशेषणीभूत सभी शब्दों का पुल्लिंग में प्रयोग आत्मा शब्द के साथ समानिधिकारण्य होने के कारण किया गया है। स्नातम कृत शिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवं बलैनम कुजत कांचन अनुपुरम। सिर से स्नान कराए गए सभी आभूषण से भूषित, गले में निष्कहार धारण किए हुए, हाथों में कंगन और पैरों में झनकार करने वाली सुवर्ण अनुपुर से अलंकृत अपने शरीर के प्रतिबिंब को देवहूति ने देखा। श्रोण्योरध्यस्तया कांच्या कांचयन्या बहुरत्न्या हारेण च महारहेण रुचकेन च भूषितम। कमर में धारण की गई अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त सुवर्ण की करधनी से, बहुमूल्य हार से तथा रुचक प्रत्येक अंग में लगे हुए मांगलिक द्रव्य से सुशोभित अपने प्रतिबिंब को देवहूति ने देखा। शुद्धता सुभ्रुवा श्लक्ष्ण्य स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलैर्हलकैश्च लसन्मुखम। सुंदर दांतों, सुंदर भौहें तथा प्रेम पूर्वक कटाक्षमय कमल कली से स्पर्धा करने वाले नेत्रों से सुशोभित मुख वाले अपने प्रतिबिंब को देवहूति ने दर्पण से देखा। यदा सस्मार ऋषभ मृषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर यत्रास्ते एष प्रजापति। जब देवहूति ने ऋषियों में श्रेष्ठ अपने पति का स्मरण किया, उसी समय वे स्त्रियों के साथ अपने को वही पाया जहाँ पर प्रजापति कर्दम महर्षि थे। जब उन्होंने अपने पतिदेव का स्मरण किया तो उन्होंने देखा कि वे वही हैं जहाँ प्रजापति कर्दम महर्षि थे। भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा निशाम्य तज्जोग गतिं संशयं प्रत्यपद्यत। उस समय अपने को पतिदेव के सामने हजारों स्त्रियों से घिरा देखकर देवहूति ने उनके योग गति के प्रभाव की समझा। देखले तो ये कोद कहा धरा उतला योग प्रभाव रे उतला गोटे चिंता आम भितर क्या पसंद तो सबुत आम आश्चर्य होते गोटे बड़ आश्चर्य ता भर चली जो कि आम सियाड़े कहीं बुद्धि जाऊन तो जोटा कि आमर आम तो जहाँ सब आम चरित्र स्वभाव को लेकिन आम तुलना करूए कि नहीं। आम चरित्र स्वभाव तो अच्छी 20-25 वर्ष है बाहर सब हुए आ 40-45 सरी जाए बाहर कम आ 50-60-70 है खत्म कि नहीं पुणी जा चेंज कर पुणी पुणी चेंज कर पुणी नुआ पुणी आस ये सब हुए आम चरित्र कि नहीं। सी कौन हजार हजार वर्ष तपस्या कले तार कौ यौवनटा रहा बुढ़ी तो हो पुणी केते वर्ष पुणी यौवन केते वर्ष से बंचले कि सेटारे कहीं आम के कहीं चर्चा करने। अरे आम चर्चा स्वभावटा 50-60 भितर सब बाल्य यौवन पवन वार्धक्य जरा सब भोग हो जाऊँगी लंबा आयुष 10,000 वर्ष तपस्या केवल कले तापरे विवाह केते 10,000 वर्ष कला परे सेठी विवाहर तांकर इच्छा हाँ तपस्या कौन आमको कौन आम असुविधा बोले अपन टी करिया इच्छा होता से टाइप तपस्या डाले बोले भगवान से देखा देते आगे टे विवाह कटिले भल होता भगवान देखिले तांकर कौन सी आचरण को आम आचरण द्वारा जे आम बुझा असंभव असंभव ताहले आमर कौन कर्तव्य रहा
केवल श्रद्धा सहित शरण पशिकी शुण आस्वादन कर एभली तत्व एभली समाधान एभली समस्या अच्छी आम शास्त्र भगवत दर्शन रे अच्छी ये विश्वास करी रख प्रभु इच्छा कले पुणी हम कि आमर वर्तमान जो स्थिति स्वभाव हम नहीं दर्शन हम ना केवल श्रद्धा कर चरित्र श्रद्धा कर पानी भितर कुआडे आसला ये सब प्रश्न करिया दरकार नहीं सब जोगर प्रभाव थिला एभली साधक पानी भितर आम शुणुता कौ सन्थ सब चलिक नदी पार हो चलिक पड़ौंट पानी भितर बरुणपुर अच्छी आम शुणुचे पानी भितर बरुणपुर कौन आसले पानी पशिबन ता भितर पानी भितर बुडिकी भगवान जाई कालिया को जाई ये कले पानी भितर किंतु गले से जो जोगड़ा सब शिखी केते राजा महाराज अर्जुन सहित सब इंदु जाई देवता सेठी ना सब युद्ध करके आछंदी पाठ की पाठ पढ़ी पाठ सीना पढ़िले हम आमे पाठ पढ़िथे खलीपत्र गोटा आशा करुए कागज पत्र करदे ना तेणु शुण श्रद्धार सहित शुण से पाठटा अलग ना अरे दबा पाठ पढ़ा अलग आनिबा पाठ पढ़ा अलग कि नहीं आम तो खाली आनिबा पाठ पढ़ा शिखी दबा पाठ पढ़ा तो जीरो से तो दबा पाठ पढ़ा कथा पढ़ा हो दृष्टान आम मदन गोपाल जे महा मान लोभी कंजूस ब्राह्मण ना कौन से कुआरे कि बाट कि खसी पड़ी जाओ अच्छा लोक मैंने सब दौड़ा हाथ फाने सब कौन कौन सब सहारा सब पठाऊँ उठे आने बोल कि तेणु सी धरुनी से कौन धरुनी कौन कर कहीं दबाटा से बुझुनी कि धर करे से बुझुनी कि अरे धर कर निय बोले कहून मैंने कौन मिलू धर अन्य कह धैला से जी जोटार अभ्यास कर कथा कहले भारी भल लगे आमको देन कारबार बेपार कारबार कह लाभ के बाटे के कौन अधिक रू अधिक हम ए विषय चर्चा हो देखो से भारी आनंद खुशी से 10,000 खर्च हो मिल तो लक्षे तेणु आर जे धर्म चर्चार घोर विरुद्ध भागवत धर्म गोटे प्रहलाद भगवान को चैलेंज करदे प्रहलाद कौन कौन देना गोटे बेपार बुद्धि कौन आप मो भितर कौन बेपार बुद्धि कौन गोटे आप निष्काम भगवान आम निष्काम भक्त कौन निय मागी लगे वाणिज्य कला करदे मत गोटे ठकिया अभ्यास आप अच्छी बोधे ठकिया भगवान को डाकुनी ना नाई प्रहलाद तुम सेमती किसी बाबा कहने तुम सेमती किसी बुझुनी हम बहुत कृपालु आप श्रद्धा तुम पर मोर तुम तपस्या तुम त्याग वैराग बहुत खुशी एत कष्ट देती बापिता तुम टिके सुख भोग कर ना मो दत्त सुख ना कौन अन्य पार है तुम कौन मागुच मु तो मो तरफ दौर ना ना आज्ञा आपण तरफटा तो मो तरफ हो ना 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 किसी जुक्ति ना तुम्हें कह खुशी मन ना हो ठीक अच्छे एमती कहले जे भगवान एमती पाठ पढ़िले दिन पे क्या जाती आसम तो जाने कहले जोटा अपन जो भगवान निश्चित भाव आम बड़ भक्त बड़ भगवान कहीं भगवान ना ना समस्त हृदय कथा आप जानते
जोटा कि भक्त ता हृदय कौन प्रतिफल जापारे आप जानते सेमती एटा गोटे मत दिंतु मोर भाव भर कमी अच्छी कौन गोटे कोटी अच्छी जोटा कि आपको देखा मुझे देखी पारनी तेणु आप कृपालु ହେଇଟା କରିବେ ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ପୁରା ସମୂଳେ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଫିଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଗିବାର ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ସଇଲା ପୁଣି ମୋର ପୁଣି ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ କମି ରହିଯାଉଛି କି ଆପଣ ମତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯାଚୁଛନ୍ତି କଣ ନିଏ ବୋଲି ସେଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତେଣୁକରି କହିଲେ ନା ନିଅ ବୋଲି ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ରାଶିଷ ମେ କାମାନ ବରାହତୁ ବର ଦର୍ଶବ କାମାନ ହୃଦୟ ସମୟ ହୋ ଭବତାତୁ ବୃଣେ ବର ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର ବୃଣୁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କାମନା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ମାଗିବ ଆମକୁ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଲେ କଣ କଣ କେତେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇ ତେଣୁ ଆମର କେତେ ଗନ୍ଧା ସ୍ୱଭାବ ଏସବୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ହେଉଛି ବଡ ସାଧନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନିଜ ଭୁଲ କେହି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଇଏ କରିବା ମାନିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ବୁଝ ତ ପଚାର ଯେ ସାଧନ ବୋଲି କଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବେଳେ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବେଳେ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା ବେଳେ ନିଜର ଗର୍ତ୍ତିକି ପଶ୍ଚାତାପ ନବା କରିବା ହଉଛି ସାଧନ ପରମ ସାଧନ ସେଇଟା ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସିଗଲା ଜୀବନରେ ତୁମେ କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କାହିଁକି ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିବ उस समय अपने को पतिदेव के सामने हजारों स्त्रियों से घिरा देखकर देवहूति ने उनके जोग गति के प्रभाव को समझा और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सताम कृतमल स्नानाम बिभ्राजंतिम अपूर्ववत आत्मनो बिभ्रतिं रूपम संवितरु चिरस्तनीम विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं यात भावाभिमानं तदारोह यद मित्रहन। हे अपने शत्रुओं को मारने वाले विदुर, जब कर्दम महर्षि ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से स्वच्छ हो गया है, वे अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही हैं, उनके मनोहर स्तन चोरी से ढकी हैं, विवाह के पहले उनका जैसा रूप था वैसा ही रूप से वे संपन्न हैं, हजारों विद्याधरियां उनकी सेवा कर रही हैं, वे सुंदर वस्त्रों को धारण की हुई हैं। तब उन्होंने देवहूति को उस विमान पर चढ़ाया। वे सुंदर वस्त्रों को धारण की है तो उस देवहूति को देखकर उनके मन में देवहूति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अमित्रहन, यह विदुर का संबोधन है और इसका अर्थ है कि काम को जीत लेने वाले महर्षि कर्दम ने प्रेम पूर्वक देवहूति के उस विमान पर चढ़ाया। दास दासी सेवा कर सिद्धि नुहे, सिद्धि भगवान भगवान पठे जाओ मो भक्तर सेवा कर कौन के से चाहूँ भगवान के द्वारा प्रदत्त ये जिनस ये तो गोटे चाहिए खेल कनेक्शन लगे बास सर खाली भगवत चरण में कनेक्शन लगा बास ता माने नुहे जे भगवान पठेबे मु भोग भोगिबी नाय एटा पे आगुरु जदी प्लान मन रे थिबो ताले मन ताकु से जानुछंती चित्तवृत्ति कोन रहइबा ना जे भगवानकर सिद्धियागणकर शक्ति केते तार किबोली सेवा मनोवृत्ति सेठी तुम सेडा सब देखा दियो तुम तमर भावना हबनी साधकर जे वर्तमान भोग पड़े आसिले मो पई मु तपस्या रे बहुत आगु बहुत चढ़ी गली माने आसिले मो सेवा करिया पे वर्तमान सेवित हेबी हो बस सल्ला सीटिया सेठी शेष ये दीटा जिन हब भगवान तले
ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧିଗଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଧକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ। ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦାସ ଦାସୀ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ସିଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ପଠେଇ ଯାଅ ମୋ ଭକ୍ତର ସେବା କର, କଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚାହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ। ହଁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ, କେବଳ କନେକ୍ସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ସରିଲା ଆଉ। ଖାଲି ଭଗବତ ଚରଣରେ କନେକ୍ସନ ଲଗା ବାସ୍। ତେଣୁକରି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତିଳେ ମାତ୍ର ତା ମନକୁ ହଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ବିଭୂତି ସବୁ କି ନାଇଁ, ତା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକି ହଲେଇ ପାରୁନ। କେମିତି ହଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ, ନିଜେ ସେବକ ଅନ୍ୟମାନେ ସେବକ, ଯିଏ ଯାହା ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେ ତାହା, ଏ ହଉଛି ତା ପ୍ରମାଣ। ତୁମେ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ ତାହା, ବୁଝିଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ଯାହା ଅଛି ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯିବ, ସେଇଭଳିଆ ପରିପାଟି ହବ, ସେଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ହବ, ସେଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ, ସେଇଭଳିଆ ମିଳିବ, ଏସବୁ ସଂଯୋଗ ରହିବ। ଯୋଉ କଥାରେ ଅଛି କି କଣ ଗୁଣି କି ଗୁଣି ଚିହ୍ନେ କଣ ଏମିତି ସବୁ ଯାଏନି, ହଁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଚିହ୍ନେ ଗୁଣ ଏସବୁ ହେଇଯାଏ ସବୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏଭଳି ସଜାଅ ବା ତତ୍ଵକୁ ଏଭଳି ସଂଗ୍ରହ କର, ବୁଝ ତତ୍ଵର ମହିମା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝ ବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ ଯେ ମୁଁ କି ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ କୌଣସି ବିଭୂତିଙ୍କର ମାନେ ଅବଗୁଣ ଦେଖାଯିବନି, କେବଳ ହିଁ ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଭିତରେ କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ସେବକ। ତାହେଲେ ଅବଗୁଣ ସେବକ, ଅବଗୁଣ ହଟେଇକି ସଦ୍ଗୁଣ ଆଉ ଭୋଗ ବିଳାସ ହଟେଇକି ଯେ ସେବକ ଭାବ, ଏଟା ତ ନିଜେ ତ ପୁଣି ସେଇଟା ହେଲେ ତ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ସେବକ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେବକ ବୋଲି ଦେଖାଯିବେ, ନହେଲେ ସେବ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ଗଲା ଆଉ। ଆସିଗଲା 1000 ସେବକ ବାହାରେ ମାଡ଼ ହବାଠୁ ଆଉ କଣ କି ନାହିଁ। ତମେ ନିଜକୁ କହିବ ଗୋଟେ ମାଲିକ, ତାହେଲେ ସବୁର ମାଲିକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ତମକୁ, ହବା ସେ ମାଡ଼ ହବ ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯଦି ନିଜେ ସେବକ ଇଚ୍ଛା କଲ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସେବକ ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ ସେବକ ସେବର ଗୋଟେ ଲଢେଇ ନାହିଁ। ସେବକ ସେ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଅଛି କି ନା, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଅଛି। ସେବକ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେବା ମତ ଆଉ ସେବଟା ହଉଛି ମିତ୍ରତା, ଆଉ ମାଲିକଟା ହଉଛି ଶତ୍ରୁତା। ଆଉ ତେଣୁ ସେବକ ଅନେକ, କର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ କି ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା ଅନେକ ସେବକ ଗୋଟେ ନାଇଁ, କର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ସେବକ ଅନେକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏକ, ବାକି ସବୁ ସେବକ। ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ତରରେ କି ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବକ ସ୍ତର ବୋଲିକି ଶିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବକ ସ୍ତର ବୋଲିକି ସବୁ ଲେବୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କରିଦେଇନାହାନ୍ତି କି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯେତେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭୂତିଆ ସିଦ୍ଧିଆ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ସେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପଠଉଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ଯଦି ସେବକ ନିଜେ ସେବକରେ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନ କେତେବେଳେ ହଟେଇବନି, ସାଧନ ସରିଗଲେ କେତେବେଳେ ଭାବିବନି, ସାଧନ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେବକ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସାଧକ, ତାର ସେବା ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ କୌଣସି ମିତ୍ରତା ହେଇଗଲେ ସେଟା ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଯଦି ଭୋଗ କରିଦେଲ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧିଗଣ ତମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ବିଳାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଲ, ମହାନ ଶତ୍ରୁ ସେ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବାବା ଆମର। ସେ କଣ ବାବାଜୀ କଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ବସିକି, ଦରା ଜାଟି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ହେଲା ବେଳେ ଗାଈ ତରା, ଛେଳି ତରା, ମହିଷ ତରା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାବୁଜୀ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ତାଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଚରା ପିଲା ଗୋଟେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, ହେଲା ବାବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାଢି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦାଢି ଉପରେ କାହିଁକି ନଜର ପଡ଼ିଲା?
दाढ़ी पर कहीं नजर पड़ा ना कहीं कथार तू खबर आसले रे ना मोर गोटे अच्छी छेली छेली बहुत कला बहुत सुंदर तार जो दाढ़ी पूरा मैच बाबा देखिए किए छेड़ी साथ मो दाढ़ी तुलना कर तेणु से किसी कहले चुप कहले समय आसला समय आसला पुणी भक्त मान पुणी समागम होती से समस्त जहाँ कथोपकथन कले आशीर्वाद कृपा कले से ता कथा से मन कहले कि गोटे छेड़ी चोरा पिला ताक कौन मन पकड़ गोटे ना ना गोटे अवस्था रही टे से गोटे बाकी समस्त तो पुराणा होगा बोले हाँ गुरुजी कहते डाकला आसला पुणी से कहते कौन झील पिलाटे बोधे कौन कि तू जो दाढ़ी कथा मत पचार नु कि मु तो से उत्तर दे नथिली एबे मोर उत्तर दवा समय तो आपो दाढ़ी कोटा बेसी हाँ तो छेड़ी दाढ़ी केते कोटी हिसाब करे होनी केते सुंदर केते महत केते आर प्रभा केते आर मान वीरत्व सब कुछ तू गोटे कौन साधारण छेड़ी साथी कौन तुलना कर यार महत्व केते कहले शरद त्याग कले सेठी बाबा सेठी प्रश्न होता जे कथा से कहले हाँ से पचरा ना ना से ही सी कही दौरान जे मु से भी उत्तर दे पारि थांती हाँ किंतु देलिनी एथिपाई जे भगवान माया एते अचिंत्य हाँ तांकर शक्ति तांकर महिमा एते अचिंत्य मु जदि टिके दंभ करथांती सेठी हाँ हुई तो पर मुहूर्त मु कुआडे पड़ी थांती जाइक कु कबल रे पड़ी थांती मु जानिनी मु जदियो पूर्ण भरोसा थिला भगवान के तारे एवं मोर निजर इंद्रिय संयम उपर पूर्ण आस्था थिला किंतु मु साहस कलिनी काईना भगवान असीम शक्ति आगे मु नतमस्तक होइथिली किंतु दृढ़ विश्वास मन थिला भगवान चरणारविंदर भक्ति थिला आज उत्तर दउची काई कि एबे मु विपदगामी पतन हबार किछि नाही चर छाड़ुची तेणु एले कहूचे छेली दाढ़ी मो दाढ़ीटा निश्चित मूल्यवान थिला साधन केते सरीगला साधकर कह जो मैंने भावती मोर साधन सरीगला बर्तमान भोग आसीगला तेणु तार प्रमाण दौरान साधन सरला केते साधकर साधकर साधन जिते पर्यटन निश्वास अच्छी से पर्यटन तार साधन रही विपद ही विपद आसी साधन कौन केवल मु सेवक एथिरे सारी जो असंकन विपदी दूरीकरण हो खाली सेवक स्तर कौन सी विघ्न प्रश्न नहीं सब विघ्न से तुमर माने मित्रता है এটা कौन गोटे रामचरित मानस बढ़िया कथा गोटे अच्छी गोटे पदटे कौन ये गोस्पद जल ओहो अनल गो गो सुंदर सुंदर अच्छे हाँ हाँ एटा को गो गाई खुरा पर अतिक्रम कर कौन कहउछन हाँ विश्व अमृत हो ओ अच्छा हाँ गरल सुधा हाँ, गरल सुधा। करई मिताई हाँ गरल सुधा रिब करई मिताई करई मिताई मिताई हाँ नहीं हाँ माने समुद्र गोस्पद जल हो शत्रु मित्र हो आउ गोटे अच्छा आउ गोटे अग्नि शीतल हो तार भाव सोया सेमती जे जदि साधन ही साधन रही शेष निश्वास पर्यंत सेवक भाव ताले जिस शत्रु पर बोलिकी देखा पाखे आसला बेलू मित्र हो केते तार है ना मित्र हो कौन ये तो प्रत्यक्ष प्रहलाद चरित देखुना
सब शत्रु पर से पठेला ता पाखु गला सब मित्र मित्र नहीं जितने मारणास्त्र से मारी सब मित्र है कि नहीं खाली गोटे कनेक्शन रही चरण बिंदरे भगवत चरण रे एवं साधन भाव विकार रहिबो सेवक बास ताहले सेवक दृष्टि हेले तुम सारी भगवान जिते सब सेवक दृष्टि हो भोग भोगिया को नहीं ये तार कौशल वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथे च शौर्य में रामया रतः। अपनी पत्नी में अनुरक्त बने हुए वे वैश्रम्भक सुरसन नंदन पुष्पभद्रक तथा चैत्र रथ आदि देवोद्यानों में एवं मानस सरोवर में अपनी पत्नी के साथ विहार किए। भ्रादिष्टुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यसेत चरन लोकान यथा नीलः। ते दीप्यमान तथा अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा विभिन्न लोकों में वायु के समान संचरण करते हुए वे विमान संचारी देवताओं से भी बढ़ गए। किंग दूरापादनं तेषां पुंसां उद्दाम चेतसां यैराश्रितस्तीर्थपद शरणो व्यसनात्ययः। हे विदुर जी, जिन लोगों ने श्री भगवान के व्यसन विनाशक चरणों को अपने आश्रय रूप से अपना लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जो लोग श्री भगवान के चरणों को ही आश्रय रूप से अपनाते हैं, उन धीर पुरुषों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। श्री भगवान के चरण तो व्यसनात्यय है। व्यसन संसार को कहते हैं। उसके भय को विनष्ट करने के कारण भगवान के चरण व्यसनात्यय है। भगवान के चरण को आश्रय रूप से अपनाने वाले उद्दाम चेता है, अर्थांतर विषयांतर की अपेक्षा नहीं होने के कारण उत्कृष्ट श्री भगवान में ही उनका चित्त लगा रहता है। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्नी यावं स्वसंस्थया वौहाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत। इस प्रकार महायोगी महर्षि कर्दम अनेक आश्चर्यों से युक्त भूमंडल को उसके संपूर्ण संस्थानों के साथ अपनी पत्नी को दिखाकर अपने आश्रम पर लौट आए। विभज्य नवधात्मान मानविं सुरतोत्सुकाम रामान निरमयन रेमी वर्षपुगान मुहूर्तवत। उसके पश्चात अपने को नव भागों में विभक्त कर रतिजन्य सुख के लिए सदा उत्सुक बनी रहने वाली अपनी पत्नी मनुपुत्री देवहूति के साथ उन्होंने बहुत वर्षों तक एक मुहूर्त के समान रमण किया। तस्मिन् विमान उत्कृष्टांग सज्जांग रतिकरिं श्रिता न चावुद्धत तंकालम पत्न्यापि चेत संगता। उस विमान में उत्कृष्ट तथा रतिजन्य सुखों को बढ़ाने वाली सज्जा को आश्रय लेकर अपने सुंदर पति के साथ रहने वाली देवहूति को उतने समय का पता ही नहीं चला कि कब वो समय बीत गया। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयुः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाग। इस तरह से योग का प्रभाव के कारण काम की लालसा से युक्त रमण करते हुए उन दोनों पति पत्नी को 100 वर्ष का समय एक छोटे से समय के समान बीत गया। तस्यामाधत्तरे तस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्प विभुः। आत्मज्ञ महर्षि कर्दम सबों के संकल्प को जानने वाले थे, अतः वे देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक जानकर तथा श्री भगवान के आदेश को स्मरण करके महर्षि ने अपने स्वरूप को 9 भाग में विभक्त करके एकाग्र मन से अपनी पत्नी के गर्भ में अपने वीर्य का आधान कर दिया। नवकन्यासी अतः सा सुसुवे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा
शर्वास्तांग चारु सर्वांगो लोहितोत्पल गंधयः। उसके पश्चात देवहूति ने शीघ्र ही स्त्री संतानों को जन्म दिया। वे सबके सब सर्वांग सुंदरियां थी और उन सबों की शरीर से लाल कमल की सुगंधी निकलती थी। पतिंसा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयताम् लिखन्त्योधमुखीं भूमिं पदानकमनिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। उस समय शुद्ध स्वभाव वाली देवहूति ने देखा कि उनके पतिदेव संन्यास ग्रहण करके वन में जाना चाहते हैं, तो उनका दुखी हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और मुख नीच करके नखरूपी मणि की शोभा से संपन्न भूमि को कुरेदती हुई और मुस्कुराती हुई सी मधुर वाणी में उन्होंने कहा। देवहूति ने जान लिया कि पतिदेव संन्यास ग्रहण करके बन जाना चाहते हैं, किंतु ऊपर से मुस्कुराती हुई और भीतर से उनका हृदय संतप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि यह आगे के श्लोक से अन्वय है। नखरूपी मणि से सुशोभित चरणों से भूमि को कुर्देती हुई उन्होंने कहा, यह अत्यधिक चिंता का लक्षण है। देवहूतिर्वाच सर्वं तत् भगवान् मह्य मुपोबाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि। आपने जो विवाह के समय प्रतिज्ञा की थी उसका पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, फिर भी मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे अभय प्रदान करें। आपने अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, किंतु भविष्यत काल में होने वाली अपनी पुत्रियों के पतियों का अन्वेषण करने में संभावित दीनता से मुझे अभय प्रदान करें। ब्रह्मं दुहितृपिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चिश्यान् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। हे ब्रह्मन, आपको अपनी पुत्रियों के लिए उन सबों के ही समान पतियों का अन्वेषण करना चाहिए और आपके वन में चले जाने पर मेरे लिए किसी को ऐसा होना चाहिए जो मुझे शोक रहित बना दे। अब अपनी दीनता का निवेदन करते हुए देवहूति ने कहा, आपको अपनी पुत्रियों के लिए योग्य वर का अन्वेषण करना चाहिए। यह मुझको दैन्य प्राप्त है। संसार के भय को हृदय में रखकर उन्होंने कहा कश्चित इत्यादि, अर्थात आपके वन में चले जाने पर मुझको भी ज्ञानोपदेश करके शोक रहित तो बना देने वाला कोई पुत्र चाहिए, क्योंकि स्त्रियां तो ऋणत्रय का अपाकरण कर नहीं सकती हैं। अतएव कुछ समय तक यहाँ रहकर आप मुझे ब्रह्मज्ञानी पुत्र प्रदान करें। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्यां परम भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। हे प्रभु, अब तक परमात्मा परंगमुख रहकर मेरा जो इतना महान काल इंद्रिय सुख में ही बीत गया वह व्यर्थ ही चला गया। आपके प्रभाव को नहीं जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे प्रेम किया। फिर भी किसी को मेरे संसार के भय को दूर करने वाला होना चाहिए। यदि आप कहें कि विषयों का उपभोग करो, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने से कौन सा लाभ होने वाला है, तो इसका उत्तर है कि इतने समय तक विषयों का भोगा है वो पूरा हो गया। अभी तक तो मैं परमात्मा परंगमुख ही रही, अब तो मुझको कोई ज्ञानोपदेश करने वाला मिलना चाहिए। संगो यह संस्कृतिर हेतुर रसत्सु भीतो धिया शैव साधुसु कृतो निस्संगत्वाय कल्पते। अज्ञान के कारण सत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग है वह संसार भय को प्रदान करने वाला होता है।
वही संग यदि साधु पुरुष के साथ किया जाए तो वह अनासक्ति का कारण बन जाता है। यदि कहे कि संग किस प्रकार से अभय प्रदान का साधन हो सकता है तो इसका उत्तर इस श्लोक से दिया गया है। अज्ञान के कारण जो असत पुरुषों के साथ संग किया जाता है वह तो संसार बंध का ही कारण होता है, किंतु वही संग यदि सत्पुरुषों के साथ किया जाए तो वह संसार से अनासक्ति का साधन बन जाता है। नेह जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। जिस पुरुष के द्वारा किया गया कर्म न तो धर्म कारक होता है, न तो वैराग्य उत्पन्न करने वाला होता है, और न तो श्री भगवान की सेवा का ही संपादक होता है, वह मनुष्य इस लोक में जीवित भी रहकर मरा हुआ ही है। स्वाभाविक रूप से किए जाने वाला जिस पुरुष का कर्म न तो धार्मिक होता है और न तो वह निष्काम होने के कारण संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाला होता है, और न तो उसका पर्यवसान श्री भगवान की सेवा में ही होता है, तो ऐसा व्यक्ति संसार में जीवित भी रहकर मरा हुआ ही है। साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म यत्वांग विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। कि कहउछन किसे ये देवहूति बुझौछन, देवहूति बुझौछन। आप जैसे पतिदेव को प्राप्त करके भी मैंने जो संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा नहीं की, वो निश्चित रूप से मैं भगवान की माया से अत्यधिक ठगी गई। मैंने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं की, अतः भगवान की माया से माया ने मुझको ठग लिया। दैन्यतार चरम कोड़ी शेष हबनी। साधकर दैन्यतार भाव दैन्यतार रस एभली से आस्वादन करुथिबो जे आउ किछि दैन्यता अछि कि माने देवहूतिर स्थिति कौन तार कि जतिया सेवा तेरे स्वामी की जतिया प्रसन्न भगवान किभली प्रसन्न किभली त्याग तापर आहुर से कहउछन जे मु वर्तमान असत्य रे पसिगली कामासक्त रे पसिगली आउ वर्तमान असत इंद्रियों संगे माति गली मते एथुर उद्धार की करिवो जोटे कि तम संगे पशि जावर वर्तमान मु गृहस्थ हे गली वर्तमान एथुर उद्धार करिया पे मते की उद्धार करिवो तरी एटा दैन्यता मूलक जाउची ना वास्तव तांकर एई भली भाव बोली जाउची दैन्यता केवल दैन्यता एई दैन्यता रे भगवान एभली असम्माल से करे हेबे तो बरत देइथिन ठीक अछि मु जीवी बोली कि से कहले जिते जल्दी महर्षि कदम मुदी जिते जल्दी मत नहीं गेट छाड़ दबा करे कबले भगवान आसीबे ना आसी दैन्यता 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 की करे सेवक करे की करे सेवक दैन्यता कोठी थाए केवल सेवक केवल सेवक पाखे साधन थाए अन्य पाखे नहीं दंभ अभिमान सब देवहूति एटी देखन सेवार किभली पराकाष्ठा निष्ठा विश्वास रही केवल दैन्यता ही दैन्यता रे ही भगवान को आनिक जन्म करे देले प्रसन्न करेगी भले मान सदगुण भूषित आ दुर्गुण रे मुझे एते दुर्गुण रे भूषि वर्तमान अच्छी बोली मुखे सब बाहर तेबे जाई साधन रक्षा हबो तेबे जाई दैन्यता रक्षा हबो निजको हिन्न बोली सदाल मानले आ कहीं तुणा देवी शुणितने बोली कहुई निजर साधन जे सेवक भाव भगवत चरण रे अहरह तैल धारावत चित्तवृत्ति रहिबा जो साधन दरकार जो प्रणाली दरकार तार नाम हूँ दैन्यता। बाबा ये जो श्लोकटारे कहले स्वभावतः
प्रवृत्तं यस्य कर्म धर्मार्थं न कल्पते धर्माभिमुखं न भवेत् तत्रापि निष्काम धर्म द्वारा विरागाय न कल्पते तद्वारा च तीर्थ पदस्य हरेः सेवार्थं न पर्यवस्येत् इति अर्थः। स्वाभाविक रूप से किया जाने वाला जिस पुरुष का कर्म न तो धार्मिक होता है न तो वो निष्काम होने के कारण संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाला होता है, न तो उसका पर्यवसान श्री भगवान की सेवा में ही होता है। ऐसा व्यक्ति संसार में जीवित हुआ रहकर भी वो मरा हुआ ही है। हाँ जीता तो मृत्यु तो मृतवत से रहुଛି। ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇଲା ବେଳେ ଅଶେଷ କଷ୍ଟ 84 କୋଟି ମାନେ ଯୋନିର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିକି ଆସିଲା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯୋଉ କର୍ମ ବା ଯୋଉ ଧର୍ମ ବା ଯୋଉ ଆଚରଣ ଯୋଉଟା କି ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ଲାଗିଲାନି ବା ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଲାଗିଲାନି ତାହେଲେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ବି ସେ କର୍ମ କରେଇ ଦେଲାନି ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି? ବଞ୍ଚିଲା ପରି ଦିଶୁଛି, ଖାଲି ବଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଆଭାସ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଲାଠୁ ଆହୁରି ହୀନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମନେ ପକାଅ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଅଶେଷ କୃପା ଦୂରରେ ଯିବି ଲବ୍ଧ୍ୱାସୁ ଦୁର୍ଲଭମିଦମ୍ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ मानुष्य अत्यंत अनित्य अपि धीरः तृणं अत्यत न प्रत्यत अनुमृत्यु जावत निश्चय विषया खलु सर्वतः। ये निश्चय जो विषय रसरे कौन सी रस नहीं, कौन सी श्रेय वस्तु नहीं, असार माने अगाड़ी जोटा कह जाए एटा तो जो उठिकी गले जो जोनी गले ये सुखरा मिलुची जोटा कि आहार निद्रा भय मिलुची एथरे कौन सार कौन अछि? जिते निम्न स्तर जोनि भी ताले सी निम्न स्तर जीव पाखे जदि एभली सुख अच्छी तुम गोटे दुर्लभ शरीर भगवत दर्शन शरीर तुम गोटे मिलूची जो शरीर की देखी संतोष भगवान मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान एभली ज्ञान तुम प्राप्त होला बेले तुम गोटे नरक जंत्रणर सुख ए शरीर भोगुच लब्ध्वा दुर्लभ बहु संभवान्ते माने कल्प भेदी जन्मांतर तपस्या फल ही मनुष्य जन्म मिलुଛି। अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितळे मानव जन्म हितळे एभଳି सिद्धांत सब अच्छी। यदि शास्त्र ने या कर पश्चाताप कर से दुख को मन पकाओ कहीं शरीर तो केते चलवा सब समस्त आम जना दिन को दिन से जाऊँच केते बयस अच्छी कि ठिकाना ना एवं केते जोनिर जंत्रणा भोगी भोगी करके आसीजे आउ 2-4 वर्ष 5 वर्ष कौन पुणी ठीक पड़े जाए पड़ो आम क्या कौन केते हूँ मन रही आम कौन जानते कौन मन अच्छी कुआड़े जाए कौन आम जाना मन भाव ये भाव हूँ अज्ञान ये सब भाव से तुम भाव तुम मन तो ये भाव अच्छी ताले सत्संग आसुच कहीं भाव शुणुच कहीं बेकार समय कहीं नष्ट कर पश्चाताप कर दुख को मन रख दुर्लभ लब्ध्वा दुर्लभ बहु संभवान्ते मानुष्य अत्यंत अनित्य एबे दुर्लभ कहउछंदी एबे अनित्य बोली कहउछंदी केते बेले छुटी जो किसी ठिकाना नहीं मृत्यु सब सवार है बसुची चेत चेत अभिमानी जावत मृत्यु अच्छी दूरे तावत जुबा कले साधिव सकल सकती जेने जन्म विष्णु भक्ति ही उत्पन्न करने शरीर दि जाए मानव बयस दिखाई दुर्लभ कहुई तुम विष्णु भक्ति उत्पन्न छल अन्य गुड़ाक सब भोग भोगुच अति निम्न स्तर जीवर भोग गुड़ा भोगुच बोलिकी आक्षेप कराई जीव को आक्षेप कराई तुम से कहते जदि गोटे दुर्लभ जन्म पाइल जदि तुम कर्म भगवत पारायण है तुम तपस्या समाज है तुम प्रत्येक उद्देश्य गुड़ाक
ଯଦି ପରୋପକାର ପାଇଁ ହେଲାନି ଭଗବତ ନିଜ ଭୋଗ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲିଟିରେ କେବଳ ତୁମେ ଲଗେଇଲ ଯୋଉଟାକି ନିଜ ଅଙ୍ଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲଗେଇଲ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆତ୍ମସୁଖ ନିମନ୍ତେ ତାହେଲେ ତମେ ଯିଏ ଥାଉଥିବ ବି ମୃତ ମୃତ୍ୟୁର ସମାନ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେବହୂତି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦୀନ ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କି ଇଚ୍ଛା ନେଇ କି ଦେବହୂତିର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଦୈନ୍ୟତା ଏଇଭଳି ଭାବକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର ତେଣୁ ପୁଣି ଭଗବାନ ଏଠି କରିଦମ ଏତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇକି ପୁଣି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଇଏ ବୋଲି ଭାବିକି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ବରକୁ ପୁଣି ମନେ ପକେଇକି ପୁଣି ରହିବେ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବି ଯାଉଥିଲେ ରହିକି ଆସନ୍ତା କାଲି କହିବେ ବାବା ମା ଖିଦୋ ହଁ ମା ଖିଦୋ ହଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ପୁଣି ଭଗବାନ ଆସିବେ ପୁଣି ଭଗବାନ ପୁଣି ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଇଏ ଜୀବ ସ୍ତରରେ ଥାଇକି ମାତା ଦେବହୂତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଭଗବାନ ସ୍ତରରେ ଥାଇକି ଗୁରୁ ସ୍ତରରେ ଥାଇକି पुणी तार समाधान सब करिए। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 30वें स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका और 23वां अध्याय व्याख्या संपन्न हुई। श्री गुरु गौर हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 गोपाल नंद लाल गिरिधारी नंद लाल गोपाल नंद लाल गिरिधारी नंद लाल गोपाल नंद लाल गिरिधारी नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गिरिधारी नंद लाल गोपाल नंद लाल गिरिधारी नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर सीतानाथ की जय राधा मदन गोपाल की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय हरिनाम संकीर्तन की जय स्मरण की जय वेद व्यास भगवान की जय भगवान की जय पंडित महाराज की जय सौनक मंडल की जय सब भक्तन की जय सब संतन की जय अपने गुरु गोविंद की जय गुरु महाराज की जय हाजिर सत्संग की जय धाम वृंदावन सेवा कुंज की जय 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 श्री राधे श्याम जय गौर हरि बोल श्री गुरु प्रेमानंदे जय गौर हरि हरि बोल